अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे मिजाज हैं आप सब दोस्तों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आपने थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई के हवाले से स्टार और डेल्टा का नाम तो अक्सर सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार और डेल्टा के इस पूरे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं स्टार और डेल्टा को एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये बेसिकली दोनों थ्री फेज सप्लाई के अंदर कनेक्शंस की दो इकसाम हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी थ्री फेज मशीन के टर्मिनल बॉक्स के अंदर जो है वो कनेक्शन करते हैं। तो अब सबसे पहली बात कि ये सिंगल फेज और थ्री फेज आखिर क्या बला है, तो इन दोनों का खुलासा मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात की थी और मैं भी उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस वक्त दुनिया में तीन किस्म की थ्री फेज मशीनें जो हैं वो पाई जाती हैं, या फिर आप यूं समझ लें कि पूरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हीं तीन सतूनों के ऊपर खड़ी है। ये तीन जो मशीनें हैं ये पूरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जिनमें से सबसे पहली मशीन है जनरेटर, जो कि बिजली को पैदा करता है। दूसरा है ट्रांसफार्मर, जो कि बिजली को कंट्रोल करता है, यानी कि कम या ज्यादा करता है। और तीसरी मशीन है दोस्तों मोटर, जो कि उस बिजली को इस्तेमाल करती है, उसको आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अब इन तीनों मशीनों के जब हम कनेक्शंस करते हैं उनके टर्मिनल बॉक्सेस के अंदर, तो दो किस्म की फॉर्मेशन बना सकते हैं, जिनमें से एक को नाम देते हैं हम स्टार कनेक्शन का और दूसरे को नाम देते हैं हम डेल्टा कनेक्शन का। तो अब कोई भी मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर जब स्टार में कनेक्ट होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, और जब उसी मशीन को डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है तो फिर उसका क्या बिहेवियर होता है। इन सारे पॉइंट्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समराइज करता हूं। आप अपनी तवज्जो को जो है वो बरकरार रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जान चुके कि बिजली को पैदा करने से लेकर उसको कंट्रोल करने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक सारे का सारा कमाल जो है वो इन्हीं तीन मशीनों का है। तो अब इन तीनों मशीनों के अंदर भी एक ऐसी जादुई चीज, एक ऐसा अलादीन का चिराग फिट है जो कि इन तीनों मशीनों में कॉमन है, और इसी की वजह से बिजली की ये सारी बहारें हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉइल का। उस चीज का नाम है कॉइल। इसको हम इंडक्टर भी कहते हैं, इसको वाइंडिंग भी कहते हैं और कॉइल का नाम भी देते हैं। और अगर आप इसकी भी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक निहायत शशकों भरी वीडियो पहले बना चुका हूँ, टाइप्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडक्टर्स के ऊपर। तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस कॉइल की, यानी कि वाइंडिंग या इंडक्टर की। तो एक जो कॉइल होती है इसके हमेशा दो टर्मिनल होते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी थ्री फेज मशीनें हैं, चाहे वो मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं या फिर ट्रांसफार्मर्स हैं, हर एक थ्री फेज मशीन के अंदर इसी तरह की तीन अदद वाइंडिंग्स होती हैं, यानी कि टोटल जो टर्मिनल होते हैं हर थ्री फेज मशीन के वो 6 होते हैं। और ये 6 के 6 टर्मिनल उस मशीन के टर्मिनल बॉक्स में आ रहे होते हैं। अब उसके बाद इन्हीं 6 टर्मिनल्स को हमने आपस में जिस तरतीब में, जिस फॉर्मेशन में कनेक्ट करना होता है, उन्हीं में से एक तरतीब का नाम, एक कनेक्शन का नाम है स्टार कनेक्शन और दूसरी तरतीब का नाम, दूसरे कनेक्शन का नाम है डेल्टा कनेक्शन। तो चलें अब बारी बारी स्टार और डेल्टा दोनों किस्म के कनेक्शंस के बिहेवियर को समझ लेते हैं। तो फर्ज कर लें प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं 3 अदद वाइंडिंग्स, और इन 3 अदद वाइंडिंग्स के 6 अदद टर्मिनल्स हैं। अब ये तीनों वाइंडिंग्स किसी मोटर की भी हो सकती हैं, किसी जनरेटर की भी हो सकती हैं और या फिर किसी ट्रांसफार्मर की भी हो सकती हैं। तो अगर इन 6 टर्मिनल्स में से कोई से भी एक साइड के 3 टर्मिनल्स, चाहे तो ऊपर वाले चाहे फिर नीचे वाले, अगर हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं और जिस जगह से हमने शॉर्ट किया है यहाँ से एक पॉइंट हम निकाल देते हैं, तो इसको नाम देते हैं हम प्यारे दोस्तों स्टार कनेक्शन का। तो इस तरह से इस स्टार कनेक्शन के अंदर टोटल जो टर्मिनल बनते हैं वो हैं 4। जिस पॉइंट से हमने इसको शॉर्ट किया है इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट का, और बाकी जो 3 टर्मिनल हैं ये 3 अदद फेज बन जाते हैं, जो कि रेड, येलो, ब्लू या फिर L1, L2, L3 के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टार कनेक्शन से जो वायर्स का सिस्टम बनता है प्यारे दोस्तों, इसको हम नाम देते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, क्योंकि ये सप्लाई इसमें 3 फेज होती है लेकिन तारें इसमें 4 होती हैं, जिसमें से 3 फेज और एक अदद न्यूट्रल वायर होती है। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली एक मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6 अदद आपको टर्मिनल नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक साइड के जो टर्मिनल हैं वो आपस में शॉर्ट किए गए हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टार कनेक्शन। लेकिन प्यारे दोस्तों, डेल्टा के अंदर इसके
बिल्कुल उलट होता है। फर्ज कर लें हमारे पास वही पहले वाली 3 अदद वाइंडिंग्स हैं जिनके 6 अदद टर्मिनल्स हैं। पहले हमने इसको स्टार में कनेक्ट किया था, तो चलिए अब मैं आपको इसको डेल्टा में कनेक्ट करने का तरीका बताता हूं। तो इसको डेल्टा में कनेक्ट करने का तरीका ये होगा प्यारे दोस्तों कि पहली वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम दूसरी वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देंगे। फिर जो दूसरी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है उसको हम तीसरी वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देंगे, और फिर जो आखिर में तीसरी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल रह जाएगा उसको हम पहली वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद कोई सी भी एक साइड से हम 3 अदद जो टर्मिनल्स हैं उनको आउट कर देंगे। यानी कि तीनों वाइंडिंग्स को आपस में जोड़कर हम एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा कनेक्शन का, जिसके अंदर आपको कोई न्यूट्रल वायर नहीं मिलती, सिर्फ 3 अदद फेज ही मिलते हैं। इसीलिए हम इसको 3 फेज 3 वायर सिस्टम का नाम भी देते हैं। तो लास्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों मैंने आपको 3 फेज सप्लाई के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बताया था कि कोई से भी 2 फेजों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, और किसी एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं इनको हम फेज वोल्टेज का नाम देते हैं। तो इसी तरह से स्टार और डेल्टा के अंदर जो फॉर्मेशन है, जो इनका बिहेवियर है, उसके अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। वो लाइन और फेज वोल्टेजेस के फर्क की वजह से आता है, और उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो डेल्टा के अंदर प्यारे दोस्तों जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, इसलिए लाइन और फेज वोल्टेज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। जो कि आपको मैंने बताया है कि नॉर्मली हमारे पास जो घरों में सप्लाई होती है वो 400 वोल्ट होती है 3 फेज के अंदर, लेकिन स्टार के अंदर इसके उलट होता है। स्टार के अंदर जो फेज वोल्टेज होते हैं वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स ज्यादा होते हैं। इसी तरह से स्टार कनेक्शन के अंदर जो लाइन और फेज करंट है दोस्तों वो आपस में बराबर होती है, और डेल्टा के अंदर जाएं तो जो फेज करंट है वो लाइन करंट का √3 टाइम जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि बिल्कुल उलट इसके काम होता है। स्टार के अंदर जो पावर का फार्मूला है वो भी P = √3 VLIL cos phi है, और डेल्टा के अंदर भी यही फार्मूला है। लेकिन प्यारे दोस्तों वोल्टेज और करंट का फर्क आने की वजह से डेल्टा सिस्टम के अंदर, डेल्टा कनेक्शन के अंदर पावर जो है वो √3 टाइम बढ़ जाती है। तो इसी चीज से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि आखिर मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर को कब स्टार में और कब डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर की। तो प्यारे दोस्तों हर 3 फेज मोटर को पहले स्टार में चलाया जाता है, और उसके बाद उसको कुछ सेकंड्स के बाद डेल्टा में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि स्टार के अंदर आपने जाना फार्मूले की मदद से कि उसमें करंट जो है वो लिमिट हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी 3 फेज मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए सबसे पहले उसको हम स्टार में चलाते हैं, और उसके बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा के अंदर किसी भी मोटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो √3 गुना बढ़ जाती है। और इस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए किसी भी 3 फेज मोटर के साथ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके वो देख सकते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों जनरेटर की बात करें तो हमेशा हर 3 फेज जनरेटर को स्टार में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टार में आपको पता है कि न्यूट्रल पॉइंट होता है और हमें न्यूट्रल चाहिए होती है लोड को चलाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से प्यारे दोस्तों अगर हम ट्रांसफार्मर की विद रिस्पेक्ट टू स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन एग्जाम की बात करें तो ये टोटल 4 एग्जाम होती है, जिनमें से सबसे पहली किस्म है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है प्यारे दोस्तों इसको हम पावर प्लांट्स के अंदर यानी कि पावर हाउसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म होती है डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो वाइंडिंग्स हैं वो डेल्टा में कनेक्ट होती हैं। इस ट्रांसफार्मर को प्यारे दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिड स्टेशन के ऊपर। इसी तरह से तीसरी किस्म है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसकी प्राइमरी डेल्टा में होगी और सेकेंडरी स्टार में होगी, यानी कि प्राइमरी में 3 टर्मिनल होंगे और सेकेंडरी में 4 टर्मिनल होंगे। और इस ट्रांसफार्मर को हम प्यारे दोस्तों इस्तेमाल करते हैं सब स्टेशन के ऊपर। जैसे कि आपने अपने घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इनको टॉप से कभी देखा हो तो इनके एक साइड पे 3 तारें आ रही होती हैं, यानी कि डेल्टा के अंदर आ रही होती हैं, और फिर दूसरी साइड से 4 तारें बाहर निकलती हैं, क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए इस प्राइमरी पे इसके 3 टर्मिनल होते हैं और सेकेंडरी के ऊपर 4 टर्मिनल होते हैं। और इसी तरह से इसकी जो चौथी किस्म है वो है स्टार ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में कनेक्टेड होती हैं। तो प्यारे दोस्तों स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के इस पूरे टॉपिक को जो सपोर्टिव बाकी वीडियोस हैं वो भी अगर आप देख लेंगे तो इससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और उन तमाम वीडियोस का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उनके थ्रू जो है वो बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो से जो है वो काफी नई चीजें सीखने को मिले होंगी। अगर आप आइंदा भी इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।